सरला, सरला दरवाजा खोलो। ये कमअक्ल बेवकूफ सरला इतना बड़ा तमाशा करेगी हमें पता नहीं था। दिमाग खराब हो गया इसका। दरवाजा खोलो। सरला, काय गो, काय झालं अम्मा? दरवाजा बंद करके कोप भवन में बैठी है महारानी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अम्मा ऐसा मत बोल और गुस्सा नहीं करो। तुम्हारा व्रत है, भूल गई क्या? अगर व्रत नहीं होता ना हमारा अजी जी तो हम कभी ये बात नहीं मानते। समय आने पर गधे को भी अपना चाचा बनाना पड़ता है। कोशिश करो, मनाओ उसको, नहीं तो तेरा व्रत अधूरा हो जाएगा। सरला, सरला, सुन रही हो? अरे देखो हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। हमें तुम्हारी फिक्र है बेटा, दरवाजा खोलो। हाय, अम्मा जी कितनी परेशान लग रही है। हमें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, हम तुम्हारे दरवाजे पे और खड़े नहीं रह सकते। हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, चक्कर भी आ रहा है हमें। दरवाजा खोलो। हाय अम्मा जी। क्या तमाशा लगा रखा है सरला? ये सिखाया तुम्हारी मम्मी जी ने? तुम रुको, अभी तुम्हारी मम्मी जी को फोन करके ना तुम्हारी शिकायत लगाते हैं हम। रुको तुम। अम्मा गुस्सा मत करो, मैंने क्या सिखाया है तुम्हें? सरला, देखो हम क्या कह रहे हैं। तुम्हारी मम्मी जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, है? क्यों करती हो बेटा ये सब कुछ? और देखो तुम तो घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो हर काम समझदारी से करना चाहिए कि नहीं, है? तो हम क्या कहते हैं, हमारे साथ नीचे चलो। चल आओ। अम्मा जी, हम आपकी हर बात मानेंगे। हाँ, लेकिन अब सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हमें हमारा रुतबा देना होगा और थोड़ी सी इज्जत भी। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। हटिया जी। अरे देवा, अम्मा जी खूप चिडल्या जाता। चिड़ू देखो सरला, सुन मेरी बात। ये अम्मा है ना, तेरे को लालच दिखाएगी लेकिन मानने का नहीं। तो अब हम क्या करें अजी जी? सरला, ताकत दिखा तो ही तेरी चलेगी, नहीं तो आज ये अम्मा बोलती है ना, मालूम नहीं कल कौन कैसा बोलेगा। अजय काय म्हणतेस तू हे सगळं? अगो या बावळटाच्या भल्यासाठीच मी करता ना। हा, आता बघितलंस ना अम्मा समोर कसा मन पिघळला तिचा ता। देख सरला, अब सब संभाल, हाँ मस्त कर। और क्या, नहले पे दहला मार। मतलब अम्मा जो करती है ना उससे डबल करने का। डरने का नहीं, झुकने का नहीं। और हाँ, अम्मा कुछ भी बोलेगी, अम्मा तेरी माफी नहीं मांगेगी तब तक मानने का नहीं। इससे क्या होगा अजी जी? अरे भोली सरला, तुझे कैसे समझाऊं मैं? हाँ, अभी सबके सामने अम्मा तेरी बेइज्जती करती है। हाँ, तो घर का कोई आदमी तुझे इज्जत नहीं देता है। लेकिन अब अम्मा सबके सामने तेरी माफी मांगेगी ना, तो सबको पता चलेगा कि तू घर की बड़ी बहू है। समझा?
और अम्मा तेरी माफी मांगेगी ना तो सब तेरे से डरेंगे, इज्जत देंगे तुम्हें, और अम्मा के जैसा तेरा वट होगा, समझी ना? आजी नेमकं काय चाललंय? तू चुप रहो गो, चल ऐक ना, हम समझ गए आजी जी। अब आप देखना हम कैसे नहले पे दहला मारते हैं। आने दीजिए अम्मा जी को। क्या हुआ? सरला ने फिर से दरवाजा लगा लिया क्या? नाही, तू मान गई वो? अरे आम्ही दोघींनी खूप समजावलं त्याका, पण नाही मानी वो. हम जानते हैं आजी जी, वो नहीं मानेगी, बड़ी जिद्दी है। हाँ, बहुत जिद पकड़ के बैठी है. जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगी ना, तब तक वो नहीं मानेगी. समझ रहे हैं हम सब, कनीज की आरजुएं बढ़ती जा रही हैं। मतलब आजी जी, इसका मतलब है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगे भाई, तुम ते का लाते ने मारेगी? अरे नहीं आजी जी, अब मिसाल दे रहे थे। मतलब अब सख्ती करने का टाइम आ गया है। अम्मा, गुस्से में आकर कुछ नहीं करने का, शांति से लेने का. देखो, तुमको तुम्हारा व्रत पूरा करना है ना, तो तुमको उसकी माफी मांगनी पड़ेगी. देखो, तुम्हारा व्रत अधूरा रहेगा, तुम खाना नहीं खा सकोगे. तुमने खाना नहीं खाया ना, तो गौरी और मैं कैसे खा सकती हूँ? अभी इसी समय गौरी को टाइम से बराबर खाना चाहिए, ये तो तुम जानती हो ना. फिर और मुझे तो डायबिटीज है, तो हाँ हाँ अजय जी, समझ गए हम। देखिए, इसीलिए तो ये भारी साड़ियां और जेवर लेकर जा रहे हैं उसे मनाने के लिए। अब आप देखिएगा, जैसे ये जेवर और भारी साड़ियां देखेगी ना, फौरन से मान जाएगी और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौरे, अगो ही बाई हा कोण? एका माणसाच्या मनापेक्षा साड्या आणि दागिने जास्त वाटत. आजी जाऊ दे ना आता. अगो तसं नाही, पण आपण सांगितल्याप्रमाणे सरलाने केल्यानंतर बरा. हा नाही, मी तसं तर तिने केल्याना तर हम्मक कळतला की पैसे, दागिने, साड्या ह्यांच्यापेक्षा माणसाची किंमत जास्त. हा चल जाऊ दे, सोड तू, उगी टेन्शन नको घेऊ. चल आपण जेवायला जाऊया. मी आज चांगला ठेचा केला, हा त्याच्यावर कच्च तेल घालून खाऊया. अगो हे सगळे त्या अम्माच्या समोर करता येत नाही ना. अगं तू काय बोलतेस? त्या उपाशी आहेत, तू आत्ताच त्यांना असं म्हणालीस की बाय. जाऊ दे, मी असंच बोललोय. सोडू दे, ते का राहू दे उपाशी. काय माहितीये, पोट रिकामा असला ना की घमंड कमी होते, आणि अशी जर अम्माची घमंड कमी झाली तर तुझं आणि सरलाचं या घरातलं भविष्य चांगलं जातलंय. चल, तू कशात टेन्शन घेत? चल जेवायचं ना आपल्याला. चल चल चल. आजी अगं पण वर काय होत असेल? राहू दे, काय ते मुहूर्त त्या का. ये लो सरला, 2 साड़ियां, 2 गहनों के सेट, एक सोने का, एक कुंदन का। अच्छा, 2 साड़ियाँ, 2 गहनों के सेट, एक सोने का, एक कुंदन का. तो क्या करना है इनका? नहीं सरला, हम ये गिनने के लिए नहीं लाए हैं, तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अब चलो, गुस्सा छोड़ो और नीचे चल के खाना परोसो, हमें बहुत भूख लगी है। हाय, अम्मा जी ने अब तक खाना नहीं खाया. क्या सोच रही हो? अरे भूख के मारे हम बेहाल हुए जा रहे हैं, नीचे चल के खाना परोसो। रखो इसको, रखो। अम्मा जी, आपने खाना नहीं खाया, हमने भी ना खा. अम्मा जो करती है ना, उससे डबल करने का.
डरने का नहीं, झुकने का नहीं। अम्मा जी, आपने खाना नहीं खाया, हमने भी खाना नहीं खाया, लेकिन हाँ, हम मानेंगे नहीं। और हाँ, और एक बात, रुकिए। हाँ, अम्मा जी, ये लीजिए, आपसे भी महंगी साड़ियाँ और गहनों के सेट हमारी मम्मी जी ने हमें दिए थे, लेकिन हम नहीं चाहते ये सब, आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन इसके बदले में आप सबके सामने हमसे माफी मांग लीजिए, और हाँ, बड़ी बहू होने का रुतबा हमें दे दीजिए। हद से बाहर जाने की कोशिश मत करो सरला, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह दे रहे हैं। और माफी तो हम तुमसे कभी नहीं मांगेंगे। कहेंगी। कोई बात नहीं, हम समझ गए। अब हम भी समझदार हो गए अम्मा जी। अब आप देखना हम कैसे नैले पे धैला मारते हैं। अब आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। ए प्रभु, सर दर्द से फटा जा रहा है और सरला की वजह से हमें भी भूखे बैठना पड़ रहा है। अरे क्या करें। अम्मा जी, लीजिए चाय पी लीजिए। गौरी चाय ले जाओ, ऐसे खाली पेट हम चाय पियेंगे ना तो एसिडिटी हो जाएगी। जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। अम्मा जी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा जी, आपको ऐसा देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैं बात करती हूँ सरला भाभी से। अरे जब उसने हमारी बात नहीं सुनी तो वो तुम्हारी बात क्या सुनेगी? हाँ, हमने सपने में भी नहीं सोचा कि जिसे भोली भाली समझ के हमने प्यार दिया, बेटी समान समझा, एक एक काम करना सिखाया, वो आज हमें ऐसे आंख दिखाएगी। जब ब्याह करके आई थी ना सरला, तो सजने संवरने के अलावा कुछ नहीं आता था उसे। हाथ पकड़ के एक एक काम करना सिखाया, रसोई बनानी सिखाई, और आज हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है वो। ये सोच सोच के ना हमारा सर फटा जा रहा है। हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। मैं आपका सर दबा दूं? हाँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बोली ना। ठीक लग रहा है? अम्मा जी, आपसे एक बात कहूं? आपको पता है सरला भाभी है ना, जो आप कहती है वही कहती है। मतलब आपकी हर बात मानती है वो। मुझसे हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। मुझे कहते हैं कि अम्मा जी की डांट में भी बहुत प्यार है, अपनापन है। तभी तो वो आप जब उन्हें डांटती है ना, तब वो आपके डांट का बुरा नहीं मानती। आपको याद है अम्मा जी, आपने उन्हें बच्चा ना होने पर भी डांटा था। तब उन्होंने उसमें भी अच्छाई ढूंढ ली थी और आपको आके थैंक यू कहा था। आपके गले लगी थी वो, याद है आपको? हम जानते हैं गौरी, और इस बात के लिए हम उसका मान भी रखते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या कमी रह गई कि वो ऐसी जिद पे अड़ गई है। अम्मा जी, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार रिस्पेक्ट के बिना अधूरा है। उन्हें आपके प्यार के साथ साथ थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो आप मतलब तो बस गौरी, तुम्हारी इस बात पे अगर हम अमल करेंगे ना तो सरला हमारे सर पे बैठ जाएगी। नहीं अम्मा जी, सरला भाभी आपके सर पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल में रहने के लिए ये सब कर रही। अम्मा जी प्लीज, आपके दिल में उन्हें थोड़ी सी जगह दीजिए ना, जिसके वो हकदार है। अम्मा जी, आप ही याद कीजिए कैसे आपके एक आवाज पर वो भागी दौड़ी चली आती है आपके पास। मतलब आपकी हर बात मानती है वो, आप जैसा कहती है वैसा वो करती। अम्मा जी, जिस तरह दिल लगाकर वो आपकी सेवा करती है ना,
आज तक वैसे सेवा आपकी किसी ने भी नहीं की होगी। अम्मा जी, आप भी ये सब जानती हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके अंदर जो गुस्सा है ना, वो असल में दबी हुई भावना है जो कभी पूरी नहीं हुई। कभी आपको, आपके कामों को किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, किसी ने अच्छा नहीं कहा, खासकर दादी जी ने। इसी बात का दुख है ना आपको? दुख? गौरी, हम तो माताजी की डांट खा खा कर इतने बेइज्जत हुए हैं कि अब उनकी डांट का कोई असर नहीं होता। हाँ, मन में उनका खौफ जरूर रहता है। अम्मा जी, आप जो भी करती हो वो दादी जी के डर से करती हो, लेकिन अब आपको ये तय करना है कि आपको अपनी बहुओं के दिल में आपके लिए प्यार, अपनापन चाहिए या ये डर। अम्मा जी, जो दर्द दादी जी ने आपको दिया वो प्लीज आपकी बहुओं को मत दीजिए। ओ जौनपुर वाली महारानी जी, अगर आराम हो गया हो तो आकर चाय पी लो, चाय तैयार है। माताजी। गो दादी, गो काय हा? सुनेर असं नाही गो बोलू, बरं नाही दिसत. नाही आता तुमच्या बनारस मध्ये चला तसा, पण आमच्या मुंबईत नाही. हा, असं जर का झालं ना तर मुलगा आपल्या बायको घेऊन घर वेगळा करता. हा, माहित नाही तो का? मुन्ना, क्या कहा इन्होंने मराठी में? वो अजी ने कहा कि मतलब आपको अम्मा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सही बताएं तो हमें भी ऐसा लगता है कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अम्मा से। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि हम अपनी बहू से कैसे बात करें? नहीं दादी जी, हम सिखा नहीं रहे हैं, हम बस बता रहे हैं आपको कि कभी कभी आपकी टोन अच्छी नहीं लगती हमें जब आप अम्मा से ऐसी बात करती हैं तो। ये कब से हुआ? दादी जी वैसे तो बचपन से ही है, पर पहले बता नहीं सकते थे आपको, अब बता रहे हैं। आप प्लीज डांटा मत कीजिए ना अम्मा को, उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अच्छा, तो अब हम यही बात माता प्रसाद से पूछते हैं। हाँ तो माता प्रसाद, बताओ, जो आपके सुपुत्र कह रहे हैं क्या वो सही है? माताजी, वो आप इनसे कुछ मत कहिए। और मुन्ना, तुम भी माताजी से ऐसे बात मत करो। नहीं, वो क्या है कि हमें तो अब माताजी की फटकार और तिरस्कार की आदत हो गई, लेकिन आज हमने सोच लिया है कि माताजी ने जो हमें तिरस्कार और फटकार दी है वो हम अपनी बहुओं को विरासत में नहीं देंगे। और आज आप सबके सामने हम अपनी बहू सरला से माफी मांगेंगे। हमें माफ कर देना सरला। नहीं, हमने बहुत गलतियां की। हम तुम्हें हमेशा डांटते फटकारते रहे, न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, भला बुरा कहा।
लेकिन तुमने कभी हमें पलट कर जवाब नहीं दिया। हम बहुत आभारी हैं तुम्हारे।